जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव, भाजपा नेता से मिले सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर जो है उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को पता है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो होने जा रहा है। और इस उपचुनाव के लिए अगर हम बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पीडीए की रणनीति से जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनवाने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं पर अब जो है अखिलेश यादव मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, इस सीट पर जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अजीत प्रसाद पासी को जिताने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे। लगातार तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में बैठकर अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, 5 फरवरी को यहां पर मतदान होगा, 8 फरवरी को यहां पर मतगणना की जाएगी। उससे पहले अखिलेश यादव जो हैं ज़मीनी स्तर पर तैयारियों को भांप रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं से लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का हाल और चाल जान रहे हैं। वहीं पर तमाम सपा के नेताओं को कार्यकर्ताओं को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भेज रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जो है नेताओं की जो फौज है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा उतार दी गई है। यहाँ पर लगातार अजीत प्रसाद पासी काफ़ी समय से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उससे पहले ही जब अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद बने थे तब से ही लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो अयोध्या लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है और लोकसभा के चुनाव में अयोध्या की लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उस शिकस्त का जो बदला है मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव जीत कर लिया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता जहां पर टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लगातार टिकट की मांग कर रहे थे, चाहे बाबा गोरखनाथ हों या फिर राधे श्याम त्यागी हों या फिर चंद्रभानु पासवान हों या फिर नेहा सिंह आनंद हो, तमाम नेता जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। इन दावेदारियों में अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है पासी समाज के वोटरों को साधने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हुए हर संभव प्रयास में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो है चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। चंद्रभानु पासवान जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके साथ ही साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए भी हैं। तो चंद्रभानु पासवान को जब से टिकट मिली हुई है, लगातार चंद्रभानु पासवान धुआंधार तरीके से मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, क्योंकि पासी समाज का जो वोटर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा निर्णायक भूमिका में रहता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चंद्रभानु पासवान जहाँ पर लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर उनके नामांकन में जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहने वाले नेताओं जो थे वो अनुपस्थिति रहे। इन्हीं टिकट चाहने वाले नेताओं में एक नाम है राधे श्याम त्यागी, जिन्हें आप सभी लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। जब से चंद्रभानु पासवान को टिकट का ऐलान हुआ उसके बाद इन्हें हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक आने के बाद ये जो है इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। और इस बीच में ही जहां पर इनका इलाज चल रहा है उसी बीच में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी ने वहां पर पहुंचकर राधे श्याम त्यागी का हाल चाल जाना और हाल चाल जानने के साथ ही साथ लगातार उनसे बातचीत भी की और बातचीत करने के साथ साथ उनके परिवार के जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों से भी अजीत प्रसाद पासी ने मुलाकात की है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। क्योंकि अजीत प्रसाद पासी हर व्यक्ति के पास जा रहे हैं, हर इंसान के पास जा रहे हैं, हर समाज हर वर्ग के बीच में जा रहे हैं, जिससे कि अखिलेश यादव जी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज हो सके। क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार पीडीए की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव जो हैं काफ़ी मजबूती के साथ धुआंधार तरीके से उन्होंने अजीत प्रसाद पासी को दिशा निर्देश दे दिए हैं। तमाम नेता कार्यकर्ता जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी को जिताने की जो भूमिका है वो निभा रहे हैं। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।